श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथैकोनविंशो अध्यायः। हिरण्याक्षवध। मैत्रेय उवाच अवधार्या विरिञ्चस्या निरभ्यालीकामृतं वचा प्रहस्या प्रेमगर्भेण तदपांगेन सुअग्रहीत। श्री मैत्रेय जी कहती हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तथा सपत्नम मुखतश्चरन्त मकुतो भयं जघानूत्पत्त्या गदया अनावसुरं यक्षजाः साहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णितापत द्रेजेः तद्भुतमिवाभवत्। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। स तदा लब्ध तीर्थोऽपि नाम्बबाधे निरायुधं मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वाक्सेनं प्रकोपयन्। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदायां पविद्धायां हाहाकारे विनिर्गतिः मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद्विभू। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तम व्यग्र चक्रम दिति पुत्रादमेन स्वपार्षद मुखेन विसज्यमानं चित्रा वाचो अत द्विधाम खेचराणाम तत्रा समासन स्वस्ति ते अमुजी जहीति। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगी। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और ना खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। सतम निशाम्यात्तरथांगमग्रतुः व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनं विलोक्या चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वादंत शदमादस शवसनाहम्। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठीं और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। करालदंष्ट चक्षुरभ्यां सच्चक्षाणो दहन्निवं अभिप्लुत्याह स्वागदयाह तु असित्याह नद्धरिमम्। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्या अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। पदा सभ्येन तां साधु भगवान यज्ञसूकरा लीलयामिस्ता शत्रुः
प्राहरद्वात रहसम। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, आह चायुद्धमाध तस्वाहम घटस्व त्वं जिगीषसीत्युक्ता स तदाह भूयस्ताडयन व्यसनदद भृशम। अरे दैत्या, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। तांस आपतितिं वीक्ष्य भगवान संवस्थिता जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। स्वपौरुषे प्रतिहति हतमानु महासुरा नैच्छद गदाम दीयमानाम हरिणाम विगत प्रभा। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्या का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने उस गदा को लेना न चाहा। जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलन लोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरण यथा। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार अर्थात मारण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञा पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितं चकास दंता का उद्दीर्ण दीधति चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिनां हरिर्यथा तारक्ष्या पतत्रमुझितं। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाली चक्कर से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। वृणे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रतीत्याह विस्तीर्ण मुरु विभूतिमं प्रवृद्धरुषास कठोर मुष्टिना नदन प्रहरित्यंतरधीयतासुरा। भगवान के चक्कर से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े कर हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर अपने विशाल वक्ष स्थल पर जिस प्रकार श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर ध्यान हो गया। तेनेथ माहता क्षतर भगवानादिशूकरा नाकंपत मनाक क्वापि सृजाय हत इव द्वीपः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। अथोरुधा सृजन्मायां युगमायेश्वरी हरौ यां विलोक्या प्रजा सत्रस्ताः मेनिरेयस्योपसंयमम्। तब वह महामायावी दैत्या मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी
कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। प्रभुर्याया वश्चंडा सतवा पांसवमैर्यन दिग्भयो निपेतुर्ग्रावाण क्षेपणै प्रहिताइव। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ती थी मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंकी जा रही हों। द्योर नष्ट भगणां भ्रौघै सविद्युत स्तन है तनु भी वर्षद भी पूय केसा श्रीगवेण मूत्रास्थिनी चास्कृता। बिजली चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिरे आने से आकाश में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह छिप गई तथा उनसे निरंतर पीव केश रुधिर विष्ठा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। गिरया प्रत्यादृश्यंत नाना युद्ध मुचो अनघ दिग्वाससो यातु धान्य शूलिन्यो मुक्त मूर्धजा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगी जैसे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रही थी। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगीं। बहु भीर्यक्ष रक्षो भी पत्यस्वरथ कुंजरे आतताई भीरुत श्रेष्ठा हिंस्रा वाचु अति वैससा। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत सुदर्शनास्त्रं भगवान प्रायुक्त दयितं त्रिपात। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिया सुदर्शन चक्कर छोड़ा। तदादिति संभवत सहसा हृदि विपथु समरन्त्या भर्तुरादिशं स्तना चाश्रिकाः प्रशुश्रुवे। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्या केशवं रूसोपगूहमानु अमु ददृशे अवस्थितं बहि। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्या फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं वज्र सरैरधूक्षजाः करेण कर्णमूले अहन यथा त्वाष्टम मरुतपति। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। साहतु विश्वाजिता हैव यज्ञा परिभ्रमद गात्र उदस्त लोचना विशीर्ण वाहवं घृशिरोरुहो अपतद। यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वतः। विश्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आई तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गई और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षितौ शयानं तं कुंठवर्चसं करालदंष्टं
परिदष्टदशदम् अजादयो वीक्ष्य ससंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाली दैत्या को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगी कि अहो ऐसी अलभ्या मृत्यु किसको मिल सकती है। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादस्तु मुमुक्षया तस्यैष दैत्यारिषभापदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत ससर्जः। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। एतौ तौ पार्षदावस्या सापाद्याता वसदगतिं पुनः कतिपये संस्थानं प्रपत्या सहितेह जन्म भी। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें साप वसिया अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। देवाऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञातंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्त्वमूर्ते दिष्टया हतु अयं जगतामरुं तुद सत्त्वात् पाद भक्तया वयमीश निर्वृताः। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपकी चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षं सहया विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिशुकराजगामलूकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडिता पुष्करविष्टरादिभिः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मया यथानुक्तं वादीति हरे कृतावतारस्या सुमित्र चेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधि क्रीडनवन्निराकृता। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वह सब चरित मैंने गुरुमुख से सुना था और तुम्हें सुना दिया। श्री सूत उवाच इति कौसारवाक्यातामाश्रुत्य भगवत कथां क्षता आनंदम परम लेभि महाभागवतो दुजा। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से ये भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। अन्येषां पुण्यश्लोकानामुदामयि ससां सताम् उपसृत्या भवेन्मोदा श्रीवत्सांकस्याः किं पुनाम्। अब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है। तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। यो गजेन्द्र झसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृश्रितो अमोचयदद्रुतं
तं सुखाराध्यां ऋजुभिरनन्या शरणैर्नृभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यं साधुभिः। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगी और उनकी हथेलियां दुख से चिंगाड़ने लगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होती। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। वह हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण सूकरात्मना शृणोति गायत्यानुभूदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधा दपि द्विजाः। कादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष बद्ध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसी घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। एतन् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषां घ्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणो अन्ति गतिरंग शृण्वताम। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्षवधू नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण बलदेव की ही जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ एकोनविंशोऽध्यायः सम्पूर्णः।